Hey everyone, welcome back again to my YouTube channel Learn Biology Concepts. So how are you all guys? I hope all of you are well. So today I am here again guys for you with a new topic which is the student T test, right? So guys आज हम लोग स्टूडेंट्स टी टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके सो हमारा फर्स्ट टॉपिक हो चुका था बायोस्टैट का विच वाज द वो क्या था. इसके पहले हम लोग ने सैम्पल एंड सैम्पलिंग मेथड्स कर लिया था, राइट. सैम्पल एंड सैम्पलिंग मेथड्स के कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कर लिए थे. आज हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे स्टूडेंट्स टी टेस्ट, जो हमारा सेकंड टॉपिक है. एंड ये जो टी टेस्ट है ये स्मॉल सैम्पल के लिए यूज़ किया जाता है, राइट. स्मॉल सैम्पल के लिए यूज़ किया जाता है. ये हमारा है टी टेस्ट, जो क्या नाम है उसका पूरा नाम है स्टूडेंट्स टी टेस्ट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ एवरीवन. सो student t-test is a hypothesis testing biostat methods introduced by the Cosset in 1908, right. कॉसेट के द्वारा 1908 में ये जो स्टूडेंट्स टी टेस्ट है उसका क्या किया गया था, इंट्रोडक्शन यानी इंट्रोड्यूस किया गया था कॉसेट के द्वारा. ओके अंडर द पेन नेम. ओके किसके अंडर, पैन नेम के अंडर. पैन नेम स्टूडेंट्स, राइट. जैसे कि पैन नेम का मतलब हुआ कि अभी हमारा एग्जाम्पल है, जीता जाता एग्जाम्पल खान सर, राइट. खान सर, तो खान सर क्या है, खान सर का नाम क्या है, कोई ओरिजिनल नेम अभी नहीं जान रहा है लेकिन सब लोग खान सर जानते हैं, तो दिस इज़ अ पैन नेम. ओके पैन नेम, पैन नेम इसी को हम लोग पैन नेम कहते हैं. जो साइंटिस्ट कॉसेट साइंटिस्ट के नेम थे, पैन नेम वो स्टूडेंट के नेम से अपने हाइपोथेसिस को इंट्रोड्यूस किया. ओके बाद में उसका नाम पब्लिश हुआ. ओके so everyone, the t distribution is applied in a small sample drawn from a populations. A paragraph drawn between frequency of these means of sample. It will form a graph similar to normal but what flat in comparisons. Okay so everyone, इसका डिफिनेशन अब हम लोग देखते हैं. डिफाइंड as ratio of difference of populations parameters mu. populations parameters को किससे डिनोट करते हैं गैस, म्यू से. एंड एक्स बार डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैम्पल. ओके द फार्मूला ऑफ टू सैम्पल टेस्ट द स्टूडेंट टी टेस्ट इज बिलो. फार्मूला इसका हमारा दिया हुआ है. सो यू कुड सी हियर एवरीवन. so this is the small t and x bar and mu, x bar minus mu divided by s divided by under root n, right. so in this formula the t is the t value, x bar means the sample and mu is the population. so okay mu population से, x bar sample है, x bar sample है, mu population से, and t क्या है, and t is the टी वैल्यू, राइट. एंड टी वैल्यू जो टेबल से हम लोगों कैलकुलेट करते हैं. ओके एंड एस मीन्स स्टैंडर्ड एरर एंड एन मीन्स स्टैंडर्ड एरर एंड एन इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ईच ग्रुप्स. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को एन बोला गया. ओके सो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं assumptions ऑफ द टी टेस्ट. following assumptions are considered. First, the parent populations from which sample drawn should be normals. The parent populations from which sample drawn should be normal sample होनी चाहिए. Sample must be drawn by random sampling methods. Random sampling method से sample को choose किया गया हो. The population standard deviations that is mu is नॉट नोन. ठीक है डेविएशन हमें पता नहीं होता. ओके डेविएशन इसमें पता नहीं होता है. डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशंस को म्यू से डिनोट करते हैं. ओके सो द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर सिंगल मीन. द सपोज फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन सैम्पल साइज इज ड्रॉन विथ अ म्यू नॉट. नाउ हाइपोथेसिस इज टेस्टेड. हाइपोथेसिस नॉट इज
mu is equal to mu naught, that is population has a specified mean value against. ओके, अगर हमारा म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट होगा तो इसका मतलब क्या है कि पॉपुलेशंस स्पेसिफाइड मीन वैल्यू अगेंस्ट है. ओके, एंड अगर इक्वल नहीं हुआ म्यू इक्वल टू नॉट म्यू नॉट, म्यू अगर म्यू नॉट के इक्वल नहीं हुआ तो पॉपुलेशन डज नॉट हैव अ स्पेसिफाइड मीन वैल्यू. ओके, वो हमारा स्पेसिफाइड नहीं होगा, हाइपोथेसिस नहीं होगा, और ये हाइपोथेसिस होगा. ओके, सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अंडर नल हाइपोथेसिस इट इज़ गिवेन. अगर नल हाइपोथेसिस हुआ तो ये हमारा फॉर्मूला दिया हुआ है. ओके, सो नाउ as usual compare the calculated value of t with a critical value at desired level of significance and decisions is taken. So everyone, n minus 1 is the degree of freedoms. Okay, n minus 1 हमारा क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला, डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला है n minus 1. So everyone, degree of freedom is denoted by the v plays an important role in determining the critical value of t statics. टी स्टैटिक्स में क्रिटिकल वैल्यू को डिटरमाइन करने में डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू का इम्पॉर्टेंट रोल होता है. इट implies the number of observations which provide the sample data for estimating populations parameters without any constraints or restrictions. Okay, in the estimations of the sample mean the degree of freedom is simply n, but in estimations of sample variation as 2 the degree of freedom is n minus 1. ओके, सो हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ टेस्ट. टी टेस्ट, वन सैम्पल टी टेस्ट, टू सैम्पल टी टेस्ट एंड पेयर टी टेस्ट. ओके, सो कितने टाइप्स है टी टेस्ट, स्टूडेंट टी टेस्ट कितने टाइप के, वन सैम्पल टी टेस्ट, टू सैम्पल टी टेस्ट एंड पेयर टी टेस्ट. सो हम लोग देखते हैं इट इज़ द ग्रुप come from a single population. Example, measuring before and after experimental treatment perform a paired t test. Okay, so paired t test क्या है, paired t test का मतलब है, paired t test का मतलब है कि if the group come from a single population. Okay, सिंगल पॉपुलेशन से हमारा सैंपल आया, सिंगल पॉपुलेशन से हमारा सैंपल आया, मेजरिंग बिफोर एंड आफ्टर एन एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट, यानी कि पहले क्या था, उसके बाद ट्रीटमेंट के पहले क्या था, ट्रीटमेंट के पहले क्या था और ट्रीटमेंट के बाद क्या था, दो चीज़ का हमारा कंपेरिजन्स हो रहा है सिंगल पॉपुलेशंस में. ओके, सिंगल पॉपुलेशंस में तो वो हमारा क्या हो गया, पेयर्ड टी टेस्ट. ओके, पेयर्ड टी टेस्ट में क्या हो रहा है, टू ट्रीटमेंट हो रहा है, बिफोर एंड आफ्टर, टू ट्रीटमेंट हो रहा है बिफोर एंड आफ्टर. सो दैट्स वाई दिस इज अ पेयर्ड टी टेस्ट. ओके, if the group come from two different populations. Okay, two different populations, two different species or peoples from the two separate cities perform a two sampled t test, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट. राइट, ये इंडिपेंडेंट होगा गाइज और ये क्या होगा, पेयर्ड डिपेंडेंट होगा. ओके, पेयर्ड एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे और ये इंडिपेंडेंट होंगे. ओके, सो दिस इज द टू टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट. If there is one group is being compared against a standard value comparing the acidity of a liquid, perform a one sample t test. Okay, अब वन tailed और टू tailed t test क्या है. ओके, सो हम लोग देखते हैं performed whether the two populations are different from one another, perform a two tailed t test. Okay, जब टू पॉपुलेशंस क्या कर रहा है, आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, दो पॉपुलेशंस क्या है, एक दूसरे से डिफर है, डिफरेंट है, तो क्या परफॉर्म कर रहे हैं, टू टेल्ड टी टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं. और परफॉर्म्ड वेदर द वन पॉपुलेशंस मीन इज ग्रेटर देन और लेस देन द अदर परफॉर्म अ वन टेल्ड टी टेस्ट. ओके, वन टेल्ड टी टेस्ट में क्या हुआ एवरीवन कि वहाँ पर पॉपुलेशंस क्या कर रहा है, ग्रेटर देन और लेस देन द अदर से ग्रेटर हो रहा है या फिर लेस हो रहा है. ओके, तो हमारा वहाँ पर क्या होगा, वन टेल्ड टी टेस्ट होगा. सो अब हम लोग एग्जांपल देखते हैं. फर्स्ट एग्जांपल से अ सर्जिकल कंपनीज सप्लाइड नायलॉन ट्यूब्स ऑफ एवरेज थिकनेस 2 सेंटीमीटर्स. तो सो अ सैंपल ऑफ 10 ट्यूब्स gives
and average thickness 2.01 centimeters, right? So variables of the variables हमारे कितना है 0.04 स्क्वायर सेंटीमीटर. परफॉर्म स्टूडेंट टी टेस्ट टू फाइंड द सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन सैम्पल एंड पॉपुलेशन का हमारा सिग्निफिकेंस डिफरेंस क्या होगा. सो हमारा एन दिया हुआ एन इज इक्वल टू 10, यानी कि सैम्पल हमारा कितना है 10 है और डिफरेंस 10 - 1, ये हमारा क्या हो गया डिफरेंस. डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल गया 9, डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 हमारा निकल गया. ओके. और पॉपुलेशन मीन हमारा कितना है 2 दिया हुआ है और एक्स बार 2.01 और सैम्पल वेरिएंस निकल जाएगा स्क्वायर एस स्क्वायर. स्टैंडर्ड डेविएशंस का स्क्वायर होता है. वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशंस का स्क्वायर होता है जो हमारा 0.04 निकल गया. ओके. सो यहाँ पर देख सकते हैं एवरीवन हाइपोथेसिस नल रेशियो म्यू इक्वल टू 2 सेंटीमीटर इज द डिफरेंस इन द वैल्यू इज नॉट सिग्निफिकेंस. अगर इक्वल हो गया तो वो नॉट सिग्निफिकेंट नहीं होगा. अगर द डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट, अगर इक्वल नहीं हुआ तो क्या होगा सिग्निफिकेंट होगा. ओके. सिग्निफिकेंट होगा. दैट इज टू टेल टेस्ट अंडर द नल हाइपोथेसिस. द फॉर्मूला ये हमारा दिया हुआ है. सो हम लोग को फार्मूला में पुट कर लेना है एवरीवन. सो टी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट एस स्क्वायर माइनस n-1. सो हमारा दिया हुआ है इसका इक्वल टू फार्मूला ये हमारा उसके एक साइमल्टेनियसली दिया हुआ. सो हम लोग का फाइनली हमारा ये वैल्यू आ गया है T9 इक्वल टू 1.83. ये हमारा वैल्यू हो गई. ये हमारा क्रिटिकल टेबल है एवरीवन. सो यू कुड सी हियर, यहाँ से आप अपना मैच कर सकते हो. सो दिस इज़ द डिग्री ऑफ फ्रीडम. ये हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया हुआ है. तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 था एवरीवन. सो 9 से आप हम यहाँ पर हम लोग मैच कर सकते हैं. 9 से हम यहाँ पर हम लोग मैच कर सकते हैं. ओके. सो हमारा यहाँ पर आ जाता है 1.83. सो ये हमारा फॉर्मूला है. 1.83 हमारा मैच हो रहा है, ये सिग्निफिकेंस होगा. सो एंड द सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू 0.46 इज मोर देन क्रिटिकल वैल्यू. ओके. क्रिटिकल वैल्यू से हमारा क्या हो रहा है क्रिटिकल वैल्यू ज़्यादा आ रहा है. 1.46 ज़्यादा आ रहा है. सो क्या हो गया. So do not reject the null hypothesis and difference in the value average thickness is not significant. Okay everyone. So the variance is not given. It is calculated by the standard deviations का स्क्वायर होता है. ओके. ये हमारा फॉर्मूला है. एग्जाम्पल्स 2 है. तो ये सेकेंड एग्जाम्पल है. यू कुड सी हियर वेरिएंस इक्वल टू क्या होता है वेरिएंस इक्वल टू म्यू का स्क्वायर स्टैंडर्ड डिविएशंस का स्क्वायर होता है. द टू सैम्पल टेस्ट का ये अनदर एग्जाम्पल्स है. यू कुड सी हियर. इसे आप देख के घर में खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो एवरीवन. सो दिस इज द एंड द टेस्ट फॉर मीन डिफरेंस पेयर्ड का ही हमारा यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है. दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड इन पेयर वाइज. दैट इज टू सैम्पल हैव इक्वल नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड नॉट डिपेंडेंट. फॉर इंस्टेंस सिग्निफिकेंस डिफरेंस इन एनी पैरामीटर्स बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट. इसमें डिपेंडेंट नहीं होंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे और यहाँ से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं. तो नेक्स्ट हमारा एप्लीकेशंस क्या है, इसका यूजेस कहाँ पे होता है. So the test is used to compare the mean of two samples, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट 2 सैम्पल्स में यूज़ होता है. और ये इसका यूज़ 30 सैम्पल्स के अंदर ही होता है. 30 सैम्पल्स के 30 के अंदर ही होता है, 30 से ओवर नहीं होता. ओके. एंड इट कैन बी यूज टू डिटरमाइन द सैम्पल मीन डिफरेंट फ्रॉम द एज्यूम मीन. द टी टेस्ट हैज़ एन एप्लीकेशन इन डिटरमाइनिंग द कॉन्फिडेंस इंटरवल और सैम्पल मीन्स. ओके. एंड इसका जो टी डिस्ट्रीब्यूशंस होता है एवरीवन सो बेल शेप्ड का होता है. इसका टी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है बेल शेप्ड का कर्व होता है. ओके. बेल शेप्ड का कर्व होता है. ओके. सो एवरीवन आप लोग आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा एवरीवन. सो आज के लिए इतना ही. फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू. बाय बाय.